Assalamu alaikum, dear student. Again, application of a derivative, the function maxima minima of a function. इससे जो पहले लेक्चर है स्टूडेंट, उसमें हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करके फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा मालूम किया था। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है और उसकी मदद से हम मैक्सिमा मिनिमा कैसे मालूम करते हैं। स्टूडेंट, अगर हम आम रूटीन में देख ले तो अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करेंगे कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव की मदद से फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा कैसे मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद हम एफ ऑफ एक्स डैश को इक्वल टू 0 करेंगे। यहां से यहां हमारे पास आ जाएगी x की कोई ना कोई कीमत आएगी जो हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट, क्रिटिकल वैल्यू होगी फंक्शन की। तो यहां पे हम क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास जब आ जाती है तो हमने फिर फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा, तो इस क्रिटिकल वैल्यू की आस पड़ोस में हमने फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है। तो स्टूडेंट, जो आपके पास क्रिटिकल वैल्यू आ जाए तो सबसे पहले यहां पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये यहां पे हमारे पास रोल अदा कर रहा है। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये x है और x का जो लेफ्ट का पड़ोसी है उसका नाम दे दिया मैंने x माइनस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कोई भी एक पॉजिटिव स्मॉल नंबर है तो ये उसका लेफ्ट का पड़ोसी, एंड x प्लस एप्सिलॉन उसके राइट का पड़ोसी। तो मुझे इस फंक्शन का बिहेवियर x से पहले और x से बाद में चेक करना है। हमें ये चेक करना है आया कि इस x पे मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है कि मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। अगर स्टूडेंट हमारे पास अगर फंक्शन के अंदर हम पहले x माइनस एप्सिलॉन पुट करें, अगर पहले वो पॉजिटिव साइन दे दे, ये वैल्यू हम फर्स्ट डेरिवेटिव में प्लेस करेंगे। अगर पहले पॉजिटिव आ गया और बाद में वो वैल्यू चेंज, ये पॉजिटिव से वैल्यू चेंज हो गई नेगेटिव में, तो फिर फंक्शन का मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। तो फिर स्टूडेंट फंक्शन का मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। और अगर पहले वैल्यू नेगेटिव हो और फिर वो वैल्यू पॉजिटिव बन जाए तो फिर फंक्शन का मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। देखिए, पहले पॉजिटिव था फिर बाद में नेगेटिव बन गया तो फिर वो फंक्शन का मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। अगर पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव तो फिर फंक्शन का मिनिमा एग्जिस्ट करेगा x के ऊपर। स्टूडेंट, लेकिन अगर पहले भी पॉजिटिव था और अगर फिर भी पॉजिटिव आ गया तो फिर फंक्शन का न मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा न मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो फिर उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। या पहले भी नेगेटिव था स्टूडेंट और बाद में भी नेगेटिव था तो फिर भी हमारे पास न मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा न मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू चेंज ना हो बिफोर x एंड आफ्टर x, अब x कोई भी क्रिटिकल वैल्यू हो सकती है, तो अगर साइन चेंज नहीं हो रहा डेरिवेटिव टेस्ट से करना चाह रहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ले रहा हूं कि f ऑफ x डैश इज इक्वल टू -2 इंटू x माइनस 1। हमने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ले लिया। नाउ f ऑफ x डैश इक्वल टू 0, so -2 into x minus 1 equal to 0. So यहां से x minus 1 equal to 0. So x is equal to 1 आ गया। अब 1 इसकी क्रिटिकल वैल्यू है। अब कभी कभार हमें किसी इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होते, किसी बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थे, तो हम उसके घर में जाके तो नहीं पूछ सकते कि बंदा कैसा है। जरूरी नहीं है कि घर वाले आपको सच बताए, तो हम उसके आस पड़ोस में जाते हैं, नेबरहुड में जाते हैं कि भाई इस बंदे के बिहेवियर कैसा है, आया ये बंदा अच्छा है बुरा है। तो हमेशा हम उस आस पड़ोस से उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। तो यहां पे मेरे पास 1 है तो हम इस फंक्शन का जो बिहेवियर है इस 1 की आस पड़ोस में तलाश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास यहां पे है 1, तो 1 का जो लेफ्ट का पड़ोसी है
उसको मैं जीरो से इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेता हूं और उसका जो राइट का पड़ोसी है वो हमारे पास 2 है। तो मैं इस 1 के बिहेवियर सर्च कर रहा हूं 0 और 2। अभी 0 उसका लेफ्ट का पड़ोसी और 2 उसका राइट का पड़ोसी। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स डैश में 0 प्लेस करूं स्टूडेंट, तो अगर मैं यहां पे 0 प्लेस करूं एफ ऑफ ए 0 डैश, सो -2 इंटू 0 -1, सो स्टूडेंट यहां से आती है मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू। इट्स मीन कि 1 से पहले इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। अब अगर मैं एफ ऑफ एक्स डैश में इसका जो राइट का पड़ोसी है यहां पे मैं 2 प्लेस कर रहा हूं स्टूडेंट, सो -2 इंटू 2 -1, तो स्टूडेंट यहां से हमारे पास कीमत आ रही है नेगेटिव। तो इट्स मीन कि 0 से लेके देखिए 1 पे इसका रिलेटिव मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए पहले साइन पॉजिटिव था, फिर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, तो इट्स मीन कि इस फंक्शन का मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। अब उसकी मैक्सिमम कीमत क्या है, तो आपके पास जो क्रिटिकल वैल्यू है उस क्रिटिकल वैल्यू को आप ओरिजिनल फंक्शन में प्लेस करें तो यहां से हमारे पास मैक्सिमम कीमत आएगी। देखिए अगर मैं ओरिजिनल फंक्शन में क्रिटिकल वैल्यू प्लेस करूं, सो 1 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 10, सो हमारे पास इस फंक्शन की जो मैक्सिमम कीमत आएगी स्टूडेंट वो हमारे पास 10 आ गई है। इसी तरह अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं स्टूडेंट, तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। अगेन सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, तो यहां पे हमारे पास डेरिवेटिव आ गया 3x²। Now f of x dash equal to 0, 3x square equal to 0, so x is equal to 0। अब हमारे पास 0 क्रिटिकल वैल्यू है और 0 के आस पड़ोस में जिसको हम नेबरहुड कहते हैं उसका बिहेवियर हम सर्च करेंगे कि इस 0 के आस पड़ोस में इस फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। तो अगर ये यहां पे 0 मैं ले रहा हूं स्टूडेंट, तो 0 की जो लेफ्ट का पड़ोसी है स्टूडेंट वो हमारे पास है -1, जो राइट का पड़ोसी है वो है 1। तो अगर इस फंक्शन का बिहेवियर मैं -1 पे चेक करना चाहूं, तो अगर मैं यहां पे 0 प्लेस कर -1 प्लेस करूं स्टूडेंट, तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर, सो यहां से स्टूडेंट आएगा पॉजिटिव वैल्यू। इट्स मीन कि 0 से पहले ये फंक्शन की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है। अब इसका जो राइट का पड़ोसी है वो है 1, तो इसी फंक्शन में मैं 1 प्लेस कर रहा हूं, सो 3 इंटू 1 का स्क्वायर, अगेन यहां से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो स्टूडेंट साइन चेंज नहीं हो गया, अगेन पॉजिटिव आ गया। तो इट्स मीन कि 0 पे ना इसका मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है ना उसका मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर 0 को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको फिर हम कहते हैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर नेगेटिव आ जाए, साइन चेंज ना हो जाए, तो फिर हम स्टूडेंट्स को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।